प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री बाल वीरता पुरस्कार के विजेताओं के साथ वर्चुअल संवाद किया, उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बच्चों के बीच दिलचस्प संवाद देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के साल 2022 और 21 के विजेताओं से मुलाकात की। ये मुलाकात ऑनलाइन माध्यम से हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेताओं को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ही उनके डिजिटल सर्टिफिकेट भी सौंपे। इस दौरान बहादुर बच्चों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिलचस्प संवाद देखने को मिला। मध्य प्रदेश के अभि शर्मा से बातचीत में पीएम मोदी ने पूछा कि आप तो लेखक हैं, वाल्मीकि रामायण लिखी है, आपका बचपन बचा है या खत्म हो गया? अभी आप लेखक भी हैं, व्याख्यान भी देते हैं, आपने वाल्मीकि रामायण भी लिखी है जी। इतना सारा काम आप कैसे कर पाते हैं? बचपन बचा है कि वो भी चला गया है? पंजाब के जालंधर से मिधांश कुमार गुप्ता को समाज सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। पीएम मोदी ने मिधांश से कहा कि आपने अपने काम से साबित कर दिया कि हमारे देश के बच्चों में जो योग्यता है और उससे जो बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं, ये साबित हुआ है। चंडीगढ़ की तारुणी गौर अपने माता पिता और डीसी के साथ पीएम मोदी से बातचीत में जुड़ी। तारूसी की आदर्श बॉक्सर एमसी मेरी कॉम है। पीएम मोदी के पूछने पर उन्होंने कहा कि मेरी कॉम में इतनी खूबियां हैं कि बताने लगूं तो मीटिंग ही खत्म हो जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय बच्चों को देते हुए उनसे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती देने के लिए वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाने का आग्रह भी किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय मैं भारत के बच्चों को देता हूं, क्योंकि उन्होंने घर घर में बाल सैनिक बनकर अपने परिवार को स्वच्छता अभियान के लिए प्रेरित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे आप स्वच्छता अभियान के लिए आगे आए, वैसे ही आप वोकल फॉर लोकल अभियान के लिए भी आगे आइए। पीएम मोदी ने बच्चों को सुझाव दिया कि वो घर में उपयोग होने वाली वस्तुओं की एक लिस्ट बनाएं और देखें कि उनमें से कितने ऐसे उत्पाद हैं जो भारत में नहीं बने हैं और वो विदेशी हैं। पीएम ने कहा कि इसके बाद घर के लोगों से आप आग्रह करें कि भविष्य में जब वैसा ही कोई उत्पाद खरीदा जाए तो वो भारत में बना हो। आप घर में बैठ करके, सब भाई बहन बैठ करके एक लिस्ट बनाइए, गिनती करिए, कागज लेकर के देखिए, सुबह से रात देर तक आप जो चीजों का उपयोग करते हैं, घर में जो सामान है, ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं जो भारत में नहीं बने हैं, विदेशी हैं। इसके बाद घर के लोगों से आग्रह करें कि भविष्य में जब भी वैसा ही कोई प्रोडक्ट खरीदा जाए तो वो भारत में बना हो। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि अगले 25 सालों में देश जिस ऊंचाई पर होगा और जो उसका सामर्थ्य बनेगा, उसमें बहुत बड़ी भूमिका युवा पीढ़ी की होगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में जो नीतियां बन रही हैं और जो प्रयास हो रहे हैं, इन सब के केंद्र में युवा पीढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उन्हें गर्व होता है कि जब वो देखते हैं कि दुनिया की बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ भारतीय हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हिम्मत और हौसला आज भारत की पहचान है। आज भारत अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की नींव को मजबूत करने के लिए निरंतर कदम उठा रहा है। जिन क्षेत्रों में बेटियों को पहले इजाजत भी नहीं होती थी, बेटियां आज उनमें कमाल कर रही है। यही तो वो नया भारत है जो नया करने से पीछे नहीं रहता। हिम्मत और हौसला आज भारत की पहचान है। साथियों, आज भारत अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को मजबूत करने के लिए निरंतर कदम उठा रहा है।
इस साल बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर के 29 बच्चों को PMRBP 2022 पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, राज्य मंत्री और बच्चों के साथ उनके माता पिता और संबंधित जिलों के DM भी वर्चुअल मौजूद रहे। जाहिर है, बाल वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस वर्चुअल संवाद के दौरान काफ़ी उत्साही दिखाई दिए। अमूमन गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान ये बच्चे शामिल होते हैं और उससे पहले ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं। प्रधानमंत्री आवास पर भी बहादुर बच्चों को सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में विशेष तौर पर इन बच्चों का सम्मान किया जाता है। लेकिन कोरोना काल के चलते इस बार विशेष गाइडलाइन जारी की गई है। ऐसे में बच्चों को वर्चुअल सम्मानित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम संदेश दिए हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।